अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ आपके अदरीश, आपके नए डिवाइन गोड। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो है वो बकरों का दाना बना के दिखाऊंगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता और आप लोग चाहते हैं कि एक साथ बना के रख दिया जाए और जो है वो दाना सुबह शाम के लिए डाल दिया जाए, तो एक टाइम में आपने जो है वो हरा दे सकते हैं। आप जानवरों को, बकरों को ख़ास तौर से हरा एक टाइम दे दें और एक टाइम जो है ये वंडा अगर आप लोग मिला के जो मैंने बनाया है सारे 6-7 चीज़ों का, वो अगर दे देते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल मिडिल क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब एक्सपेंस वाइज बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी है। मतलब नॉर्मल जो है वो समझ लें वंडा है, जो आप महंगा नहीं पड़े। क्योंकि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरह से चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं तो हमें जो है जानवर पालने में परेशानी हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी कोई चीज़ बताई जाए जो कि मिडिल क्लास बंदा जो शौक़ कर रहा है, कम सैलरी में अपने घर पे 2-4 जानवर रख के शौक़ कर रहा है, वो जो है शौक़ को कंटिन्यू कर सके। तो उसके लिए जो है मैं दिखा रहा हूँ और यही चीज़ मैं अपने बकरों पे भी सुबह शाम लगा रहा हूँ। बकरे दाना खाते हुए भी अब वीडियो आखिर तक देखिएगा। बनाना, खिलाना, सारी चीज़ें आपको वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगी ना। सही दोस्तों। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सही है ना। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है। आप देख सकते हैं ये मैंने जो है खोल दिया है। और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, आपको पता है क्या है, ये है चने का छिलका। लाजमी लेना है, फाइबर होता है, दाना हज़म होने में जो मदद करता है। मैंने हमेशा बताया है, इसके बगैर जो है हर चीज़ बेकार है। ये लाजमी लेना है आपने। इसके अंदर आपको दिखाऊंगा, क्वांटिटी वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर देखें आप क्या क्या चीज़ें। इसके अंदर जो है जौ है और कटर मकई है। सही है, कटर मकई और जौ ले लेनी है आपने। और एक और चीज़ के अंदर आपको दिखाऊँ, और बीज से निकालें, देखें बीज से। ये देखें, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये जौ, कटर मकई और ये जो निकल रहा है ये है दलिया, गंदुम का दलिया। सही है ना दोस्तों। तो गंदुम का दलिया लेना है आपने। ये 4 चीज़ें जो है वो लाजमी आपने जो है ना वो लेनी है। और इसके साथ साथ आपने जो है वो इसके अंदर मिनरल मिक्सचर ऐड करना चाहें तो ऐड करें, लाजमी मिनरल मिक्सचर ऐड करें। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें टॉक्सिन्स हो। टॉक्सिन बाइंडर डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो एहतियात करनी है आपने। सही है। टॉक्सिन बाइंडर के लिए मैं जो हूँ वो मसाला जो बनाता हूँ वो मसाला मैं दिखाऊंगा, वो मसाला डाल देता हूँ। तो उससे ये होता है कि देसी मसाला होता है, टॉक्सिन बाइंडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, टॉक्सिन बाइंडर का खल, कोई भी चीज़ भीगी हुई टुकड़ा इस तरह का कुछ भी दे रहा है तो टॉक्सिन बाइंडर डालें। तो दोस्तों इसमें जो है वो है, आप देख सकते हैं चोकर है। सही है। और ये आप अगर आपको अवेलेबल हो जाए फीड वेट गेनिंग वाली मास्टर की तो आप ले लें, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। सही है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो अपना चना अट्टी भी शामिल है। तो चना अट्टी ले लें या मिक्स अट्टी ले लें। मिक्स अट्टी जो है वो हल्की होती है, चना अट्टी जो है वो थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी महंगी भी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपने ले लेनी है और एक साथ करके जो है ना इसके अंदर जो है आपने मसाला ही मिलाना है। देख सकते हैं, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसाला जो है वो मैं आपको बना के दिखा दूँगा। सही है ना। मसाला कौन सा इसमें जो है आपने डालना है वो भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आपको वो भी पता चल जाए मसाले से क्या होगा। तो बादी नहीं होगी, हाजमा सही रहेगा और जो है अफारे का मसला नहीं होगा। तो जिस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, अच्छा इसमें आप जो है वो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। सही ना। अच्छा, क्वांटिटी में आप लोगों को बता दूंगा, अभी क्वांटिटी लाजमी याद कर लीजिएगा। ये मिक्स दाना है, आपने बना के रख लेने। अगर आप लोग जो है बिज़ी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसके बाद शौक़ करते हैं बकरों का, उसके लिए बेस्ट है ये। आपने सारी चीज़ें मिक्स करके बना के रख लेनी है। उसके बाद जो है आपने जानवर के वेट के हिसाब से दे देनी है। एक जानवर जो है अपने, एक सेकंड जहाज़ गुजर रहा है, आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है दोस्तों, बॉडी वेट के हिसाब से 1% जो है इनफ होता है एक दाने के, एक जानवर के हिसाब से बॉडी वेट का। उसकी जो उसकी बॉडी वेट है उसका 1% आपने जो है, अगर मिसाल के तौर पे 40 किलो का बकरा है तो वैसे तो उसके लिए जो है आधा किलो दाना भी बहुत है। लेकिन आप उसको जो है अगर हज़म कर सकता है 1 किलो दाना ले लें, या उसको 2 टाइम में 3-3 पाव दाना, बड़ा बकरा है तो उसको आप जो है 80 किलो का बकरा है, 100 किलो का बकरा है तो उसको आप जो है 3-3 पाव 2 टाइम में कर सकते हैं दाना। उसके बाद जितना आपका दाना हज़म कर सकता है ना बकरा, उतना दाना उसको जो है बढ़ाते जाना है आपने, आहिस्ता आहिस्ता। सही है ना। इसके साथ साथ आपने जो है, अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला है तो अभी नहीं, लेकिन गर्म मौसम हो तो दही तेल दे देना है। और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देना। दूध पिलाना चाहें तो आप पिला सकते हैं। सही है। और तो बताता चलूँ मैं, इसमें जो क्वांटिटी है वो है छिलका। अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 किलो छिलका लेना है और आपने बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो, और 5 किलो आपने दलिया लेना है। बराबर की क्वांटिटी में छिलका और दलिया लेना है आपने। सही है। 5 किलो छिलका, 5 किलो दलिया, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो 3-3 किलो, इस हिसाब से आपने डालनी है। जिस हिसाब से मैंने बता दिया है। अब आप 10 किलो
लेते हैं छिलका, 10 किलो दलिया लेते हैं तो 6-6 किलो सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिनरल मिक्सचर वेट के हिसाब से, जानवरों के हिसाब से डाल देना है आपने इसमें। और जो है ये मसाला मैं बताऊँगा वो कितना डलेगा, सही है ना। और जो है बकरों को आपने ये दे देना है, सही है ना। और बकरे जो है ये बहुत शौक से भी खाएंगे। और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है या सर्दी आती है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो जौ इसमें से हटा देनी है, सही है ना। जैसे सर्दी आएगी इसमें जौ जो है हम ख़त्म कर देंगे। दोस्तों जानवर जो है माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, जानवर बहुत शौक से खाते हैं। बकरी को जो है क्रॉस करवा दिया। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, इसको मैंने सेल करना है हमेशा। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है ना फ़ौरन जो है वो क्रॉस होने के बाद जो है एक ही दफ़ा में जो है वो इसने बच्चा दिया है। तो अभी भी जो है ये क्रॉस होगा। ये वीडियो वगैरह भी है मेरे पास, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इसकी अलग से एक वीडियो डाल दूँगा। तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा फिर आके देख के। और जो है ऑनलाइन वाला हिसाब नहीं करूँगा, आके देखना, पसंद आए तो लेना, नहीं पसंद आए तो नहीं लेना, सीधी सी बात है, सही है ना भाई। और बकरी माशाल्लाह फिट है बिल्कुल। और अभी जो है क्रॉस हो गई, ये खुद ही हीट पे आई थी, कोई भी ना कोई दवाई दी ना कुछ करा, खुद हीट पे आई, खुद ही जो है वो क्रॉस हो गई, सही है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दाना खा रही है, खा लो बेटा। ये कंडीशन है बकरी की, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बता देना, सही है दोस्तों। तो ये दाना आपने इस तरह से जानवरों को आपने दे देना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई होगी आप लोगों को। आपने पूरी डिटेल देखी, किस तरह से दाना मिलाया है, किस तरह से दाना जो है जानवरों को डाला है। और आपने जो है जानवर की मैंने सारी डिटेल बताई है, बॉडी वेट के हिसाब से दाना देना है। और सही मायनों में बकरों को जो दाना दिया जाता है उनके हाजमे के हिसाब से दिया जाता है, कितना दाना हजम कर सकते हैं वो, सही है ना। और गुड़ अजवाइन मेथी दाना अगर बना हुआ रखा है आपके पास तो वो रोज़ एक मुट्ठी आपने डालना है, ताकि जानवर का हाजमा सही रहे। हाजमा सही रहेगा जानवर का, जानवर दाना ज़्यादा उठाएगा और आपको जो है प्रॉब्लम भी नहीं होगी किसी चीज़ की। तो अगर आपने जितना दाना डाल रहे हैं उतना वो हजम कर रहा है आसानी से, उसको कब्ज़ नहीं हो रहा, उसको मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मकसद है दाना इंक्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। लेकिन अगर वो जैसे आप दाना डाल रहे हैं उसको कब्ज़ हो रहा है या मोशन हो रहा है, पहले आपने उसको वो चीज़ें हजम सही करना है। दाना जब बिल्कुल नॉर्मल हजम होने लगे तो आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, वरना आपने क्वांटिटी जानवर की कम रखनी है। ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करानी, जानवर को ज़्यादा रखनी है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर ईशा, आपके हैदर जिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़।